गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय स्टडी पाठशाला। कल हमने पढ़ा था लिविंग वर्ड के फर्स्ट यूनिट के कुछ एक टॉपिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ड, टेक्सोनॉमी एंड हर्बेरियम के बारे में। और आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, बोटेनिकल गार्डन होंगे। आपने एक्सप्लोर भी किए होंगे, उनके बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा फ़ोन में, और कई लोग गए भी होंगे। तो बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? दीज आर दोज इंस्टीट्यूशन दैट कल्टिवेट एंड डिस्प्ले प्लांट्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कंजर्वेशन, एजुकेशन एंड पब्लिक एन्जॉयमेंट। इन सभी चीज़ों के लिए जो है बोटेनिकल गार्डन्स को बनाया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कंजर्वेशन के लिए, फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए एंड पब्लिक एन्जॉयमेंट के लिए भी बोटेनिकल गार्डन जो है बनाया जाता है। प्लांट्स को ग्रोन इन बोटेनिकल गार्डन, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो बोटेनिकल गार्डन में ग्रो किए जाते हैं? इंक्लूड्स ऑर्नामेंट प्लांट्स, मेडिकल हर्ब्स जो हमारे दवाइयों में भी काम आते हैं, ऐसे हर्ब्स को भी उगाया जाता है। स्पाइसेस एंड टिम्बर ट्रीज एंड प्लांट्स फ्रॉम स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन और क्लाइमेट्स, इन सभी तरह के प्लांट्स को बोटेनिकल गार्डन में ग्रो किया जाता है। और ये आपने थोड़ा सा नोट करना है कि कल्टिवेट स्पेशलिस्ट कलेक्शन, क्या क्या स्पेशलिस्ट कलेक्शन की जाती है बोटेनिकल गार्डन में। कैक्टाई, सेक्युलेंट्स, ऑर्किड्स, कार्निवोरस प्लांट्स, फर्न्स एंड बोनसाई, ये जो मेन चीज़ें हैं ये जो है उगाई जाती हैं, जो साइंटिफिक और मेडिकल यूज़ के लिए भी काम आती हैं। The botanical gardens have glass houses to grow tropical or alpine plants and protect rare and endangered species. प्रोटेक्ट करने के लिए उनको, मतलब किसी फॉरेन पार्टिकल से या कोई इंसेक्ट ना लग जाए, उसके लिए जो है उनको ग्लास हाउसेज में जो है स्टोर करके रखा जाता है। बहुत सारे ग्लास हाउसेज आपने देखे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इस तरह के ग्लास हाउसेज को जो है बनाया जाता है और उसमें जो है इस तरह के बोटेनिकल जो प्लांट्स को जो है उगाया जाता है, ताकि किसी भी उनको हर तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। सो नेक्स्ट वी हैव इट्स हिस्ट्री, और ज़्यादा आपने इसकी हिस्ट्री में जाना नहीं है, ब्रीफ सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडिया, इजिप्ट, चाइना, मेसोपोटामिया एंड अदर कंट्रीज़, इन सभी जगहों पर जो है बोटेनिकल गार्डन्स प्रेजेंट हैं। जो फर्स्ट गार्डन था किसके लिए बनाया गया था? ये साइंस और एजुकेशन के पर्पज़ से जो बनाया गया था, वॉज मेंटेन्ड बाय ग्रीक फिलोसोफर the Ophrystus, 372 to 287 BC. He is the father of botany, and this garden is given to him by his teacher Aristotle, and he is also the father of zoology. After that we have major botanical gardens. ऐसे तो बहुत सारे, मतलब thousands में हैं botanical gardens in the world, but about 800 important gardens are documented in the International Directed and Botanical Gardens, published by Henderson, 1983. There are some major botanical gardens of the world. Firstly we have New York Botanical Garden, USA में है, जो ये 1801 में पब्लिश हुआ था। यहाँ पे 13,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं अप्रॉक्सीमेट। और इसके बाद हमारे पास रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू लंदन में, ये 1600 से बना है और लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है ये वर्ल्ड का। After that we have Padua Botanical Garden, Italy, established in 1545. Berlin Botanical Garden and Museum, Germany, 1979. Cambridge University Botanical Garden, 1762. And Main Botanical Garden, Moscow. तो ये आपको सारे याद रखने हैं और एग्ज़ाम में आप इनको इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव फेमस बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से हमारे पास फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं? इसमें हमारे पास है इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, ललॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, गार्डन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, एंड गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन देहरादून। सॉरी, लाइट का थोड़ा दिक्कत है। Institution Dehradun. After that we have role of botanical garden, and you can write in this format, बीच में role लिख के और इसके चारों ओर आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, and it is very effective at one by one you can explain these all topics, these all points, sorry. First is we have aesthetic and recreation, material for botanical research, on-site teaching, conservation, seed exchange, ecological role, public services, herbarium and library, and employment. So one by one you can write in this aesthetic and recreation. You know that large number of people visit the botanical gardens to enjoy aesthetic appeal or for recreation, and this is the most important role. After that, in material, you know that botanical garden grow a wide range of plant species, and this provided a ready material for the botanical research. After that we have on-site teaching.
In this, we can write that plants in botanical gardens are often grown according to genera or families or habitats, and this all arrangement is useful for the self education as well as for the demonstration to the students. After that, we have conservation. Botanical gardens now also play an important role in the conservation of endangered plant species and genetic diversity. So उसके लिए भी ये important है, मतलब conservation को consume और एक अच्छा मतलब platform दिलाने के लिए. After that, we have seed exchange. जैसा कि आप जानते हैं कि 500 बोटेनिकल गार्डन है पूरे वर्ल्ड में, तो ओवर ऑपरेट प्रोग्राम्स ऑफ द फ्री एक्सचेंज ऑफ द सीड्स, तो सीड्स का भी एक्सचेंज होता ही रहता है सभी में. उसके बाद है हर्बेरियम and library. Many major gardens of the world have set up herbaria and libraries to the facilitate taxonomic research at a single place. So उसके लिए भी ये एक important role play करता है. पब्लिक सर्विसेज के लिए भी बोटेनिकल गार्डन का एक बहुत बड़ा रोल है. हेल्प इन द जनरल पब्लिक इन द आइडेंटिफाइंग द नेटिव एंड एक्सोटिक plant species, demonstrate methods of propagated plants and supply plants and other their products through sale or exchange. plants को सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उसमें भी जो है बोटेनिकल गार्डन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है. आफ्टर दैट इकोलॉजिकल रोल भी इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन जो है इम्प्रूव करता है एनवायरनमेंट को, प्रोवाइड करता है एक प्लीजेंट ग्रीनरी इन अ बिग सिटीज़, प्योरीफाई द एयर एंड सर्व एज हैबिटेट फॉर द मैनी एनिमल्स. सो उसके लिए भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इकोलॉजिकल रोल. After the employment, you know that botanical garden provides jobs to the large number of the workers के लिए काम करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलता है botanical gardens के through. And this is all about role of botanical garden, and you can write 1 or 2 points of each of these. After that, we have zoological museums. As you all know what are museums, and I will tell you about museums. Houses a wide variety of preserved animals, from invertebrates like insects and mollusks to vertebrates like fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals. इन सभी को जो है एक स्पेसिफिक जगह पर प्रिजर्व करके रखना इज़ कॉल्ड एज म्यूज़ियम. आपने देखे भी होंगे और आप गए भी होंगे म्यूज़ियम्स में, और आप जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में. द इंडियन म्यूज़ियम इन कोलकाता इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन एशिया. कोलकाता का जो इंडियन म्यूज़ियम है वो लार्जेस्ट जो है और ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है एशिया का. और कब इसको फाउंड किया गया था? 1914 में बाय द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल. द म्यूज़ियम हाउस इज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ एंटीक्स, आर्मर, ऑर्नामेंट्स, फॉसिल्स, स्केलेटन्स, ममीज एंड मुगल पेंटिंग्स. इस तरह की ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हैं. और अभी ये क्या कर रहा है? इट्स डाइवर्स एग्जीबिशन स्पैन आर्कियोलॉजी, आर्क, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, इन सभी के ऊपर इसकी स्टडी हो रही है. और भी यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी स्पीशीज़ को जो है प्रिजर्व करके रखा गया है. एम क्या है इसका? एजुकेट पीपल अबाउट द एनिमल्स लाइफ. एनिमल्स के लाइफ के बारे में पीपल्स को एजुकेट करना, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड लव फॉर द एनिमल्स. ओके, ऑल्सो सर्व अ वाइटल रिसोर्सेज फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, प्रिजर्विंग, डिस्प्लेइंग एंड स्पेसिमेंस. सेम एज दैट ऑफ बोटेनिकल गार्डन. म्यूजियम का भी वही यूज़ है. एंड आफ्टर दैट इसकी कैटेगरीज है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. स्मॉल में मतलब कि जैसे स्कूल्स में होते हैं, एंड मीडियम में आप कॉलेजेस का ले सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ का ले सकते हैं. लार्ज में बिग जैसे बहुत बड़े, लाइक कोलकाता में बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, और उसी की तरह इंडिया में और भी बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे. व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिटेड इन जूलॉजिकल म्यूज़ियम? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो एग्जिबिट की जाती है जूलॉजिकल म्यूज़ियम में? तो ये है स्टफ्ड एनिमल. स्टफ्ड एनिमल में आता है बीस्ट, बर्ड्स एक्सेट्रा. स्टफ्ड हेड्स में टाइगर, लेपर्ड, डियर. प्रिजर्व्ड एनिमल्स में एम्फीबियंस एंड फिशेस. ड्राइड एनिमल्स में इंसेक्ट एंड एकाइनोडर्मेटा. एंड बर्ड्स beasts, feast, eggs, feathers, nests, mollusks, shells, elephant tusk, fossils, animals, product, models and charts. These all are included in the objects exhibited in zoological museums. After that, we have other activities. Other activities में जैसे film shows, gift shop, visitors, book refreshment center. ये सारी जो है एक्टिविटीज़ म्यूज़ियम में अप्लाई की जाती हैं. इनके बारे में हम जो है 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं. जैसे फिल्म एक्टिव बनाने के लिए फ़िल्म शोज़ कराए जा सकते हैं, एनिमल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए, समझने के लिए. गिफ्ट शॉप्स होनी चाहिए वहाँ पे ताकि लोग परचेज़ कर सके, ले सके, देख सके चीज़ों को बहुत नज़दीक से. रिफ़्रेशमेंट सेंटर होना चाहिए जहाँ पे लोग मतलब कि रिफ़्रेशमेंट ले सके, रेस्ट कर सके और एक एनर्जी बूस्ट कर सके पूरे म्यूज़ियम सेंटर को एक्सप्लोर करने के लिए. विज़िटर्स बुक्स होनी चाहिए, और मतलब जहाँ से उनको पता लगे कि कहाँ पे क्या चीज़ है, एंड ऑल दिस. इसके बारे में आप एक एक 2-2 पॉइंट्स लिख सकते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है ज़ूलॉजिकल पार्क्स. एज़ यू ऑल नो व्हाट इज़ ज़ूलॉजिकल पार्क्स, एंड यू ऑल हैव टू एक्सप्लोर, मस्ट
इन zoological parks, जैसा कि आपको पता है कुल्लू में भी एक zoological park है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. एंड zoological parks होते क्या हैं? एन enclosed places where live wild animals are ईश्वर. आफ्टर दैट वी हैव, जैसे मैंने आपको बताया कुल्लू में है जो एक हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में है. आफ्टर दैट एनिमल्स एग्जिबिटेड इन जूलॉजिकल पार्क. कौन कौन से एनिमल है जो एग्जिबिट किए जाते हैं जूलॉजिकल पार्क में? एग्जिबिट्स इन ओपन. ओपन में देखिए मैनी मैमल्स आर केप्ट इन एन ओपन स्पेसेस विद अ शेल्टर टू रिट्रीट इन सन रेन एंड at night includes lion, tiger, leopard, elephants, wolves, foxes, camels, giraffes, horses, zebras, एसेस, राइनोसोरस, डियर्स एट्सेट्रा. ये सभी जो हैं ओपन में एग्जिबिट किए जाते हैं. एग्जिबिट्स इन एनक्लोजर्स, सुटेबल बिल्डिंग्स, केजेस और क्लासेस, शो केसेस, ये सभी इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं. एप्स, मंकीज, रोडेंट्स, हेडजीहॉग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, एम्फीबियंस, फ्रॉग्स और टोड्स, salamanders and arthropods, insects, spiders, etc. These are present. इसके बाद हमारे पास आते हैं एवियरीज जिसमें बर्ड्स हैं, इंसेक्टेरिया हैं, एग्जिबिट्स इन वाटर में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सभी, एंड फिश फैक्टेसेस, फिशेस की प्रजातियाँ ये सभी जो है इसमें पाई जाती है. तो ये सभी जो है एग्जिबिट्स हैं जूलॉजिकल पार्क्स के. आफ्टर दैट लास्ट में हमारे पास आता है की क्या है? कीज़ आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर. उनके कैरेक्टर और सिमिलैरिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस को पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कीज़ का प्रयोग किया जाता है. एंड दीज आर यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. And today we have discussed about biological museums, botanical gardens, zoological parks, and keys. And this is the whole topic of the first unit of first chapter of the living wing biology +1. And this is all for today.